दोस्तों, आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टोरी क्या है कि एक नए प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने क्लासरूम में एक टॉपिक छेड़ा। तो जैसे ही टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो पीछे से व्हिसिल की आवाज़ आने लगी। बच्चे व्हिसिल बजाने लगे। अब प्रोफेसर साहब थोड़े डिस्टर्ब हो गए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये मुझे पढ़ाने नहीं देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की हम छुट्टी करते हैं और अभी काफ़ी टाइम है, पर मैं जा रहा हूँ, आप एंजॉय करो। वो निकलने लगते हैं। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, तो बच्चों में आपस में शोर मचने लगता है कि आज तो मजा आ रहा है, आज तो हम एंजॉय करेंगे। जैसे ही टीचर उनकी आवाज सुनते हैं, तो धीरे से रुकते हैं, रुक के अपना स्टेप वापस लेते हैं और क्लासरूम में फिर से वापस आते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और बच्चे उनकी कहानी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो बच्चे सोचने लगते हैं कि देखते हैं आज टीचर क्या सुनाते हैं। तो उन्होंने एक रोमांटिक सी स्टोरी सुनानी शुरू की। उन्होंने बोला कि कल रात मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया जाए, सुबह का टाइम बचेगा। तो वो रात को ही निकल पड़े गाड़ी उठाकर पेट्रोल पंप की तरफ, और रात को उन्होंने गाड़ी का टैंक फुल करा लिया। जैसे ही वो वहां से चलने लगे, उन्हें रास्ते में एक ब्यूटीफुल सी, एक अच्छी सी लड़की खड़ी हुई मिली। और वो शायद किसी का वेट कर रही थी, उम, या तो किसी गाड़ी का वेट कर रही हो, या किसी सवारी का वेट कर रही हो, या किसी फ्रेंड का वेट कर रही हो, आई डोंट नो। तो वो किसी का वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे पूछ लिया जाए कि शायद मैं इसकी कोई मदद कर दूँ। तो मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि हाँ, अगर आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने सोचा नींद तो आ ही नहीं रही, पेट्रोल भी फुल हो गया है, तो क्यों ना मैं इसको इसके घर तक ही छोड़ आऊँ। तो वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई और हम लोग चल दिए। तो रास्ते भर हमारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, हँसी भी हुई, मज़ाक भी हुई। तो उन सब बातों से पता चला कि वो लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही अच्छी घर से थी। तो ख़ैर, रास्ते में बातें होते-होते उसने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने बताया मैं प्रोफ़ेसर हूँ, फलाना कॉलेज में मैं प्रोफ़ेसर हूँ और अभी-अभी मैंने जॉइन किया है। तो उसने पता है क्या रिप्लाई किया? उसने रिप्लाई किया, "अरे! वहाँ तो उस क्लास में मेरा भाई भी पढ़ता है।" तो मैंने कहा, "अच्छा, क्या नाम है उसका?" तो उसका नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर भी उसको समझ जाओगे कि वो कौन है। तो कह रहे हैं, "कैसे?" कह रहे हैं, "वो सीटी बहुत बजाता है, इसलिए आप उसको एकदम पहचान जाओगे और आप उसका ख्याल रखना।" तो मैंने कहा, "ठीक है भई, आपका भाई है तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा।" जैसे ही प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि उस लड़की ने कहा कि मेरा भाई सीटी बहुत बजाता है, तो सब लड़के उस लड़के की तरफ देखने लगे जिसने सीटी बजाई थी। जैसे ही उसकी तरफ देखने लगे, तो प्रोफ़ेसर साहब समझ गए कि ये वही लड़का है जिसने सीटी बजाई थी। अब प्रोफ़ेसर साहब धीरे से उसके पास गए, उसका कान पकड़ा, ऐंठते हुए कहा, "चल भाग यहाँ से।" बेटा, ये जो मैंने पीएचडी हासिल की है ना, घर पे मटर छील के हासिल नहीं की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये स्टोरी मेरी लिखी हुई नहीं है। मैंने कहीं से पढ़ी, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।